हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले क्रीम्स और ऑइंटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, ये सभी क्रीम्स और ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, या तो आपने भी कभी ना कभी इनमें से कोई ना कोई क्रीम और ऑइंटमेंट ज़रूर यूज़ किया होगा, या फिर नियर बाई आपने इनको यूज़ होते हुए देखा होगा। इनमें से कुछ कॉमन ऑइंटमेंट और क्रीम्स ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूरतें पड़ते ही हैं, तो हम इनमें से कुछ क्रीम्स और ऑइंटमेंट को अपने घर पर भी रख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इनके बारे में डिटेल से कि कौन सा ऑइंटमेंट और क्रीम कब यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूलिकोनाजोल क्रीम के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये एक एंटी फंगल क्रीम है। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कि मौसम चेंज होता है तो उस कंडीशंस में ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली। ठीक है, जैसे हमारे स्किन के ऊपर रैसेस हो जाते हैं, या फिर प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी कुछ रैसेस देखने को मिलते हैं और काफ़ी ईचिंग वहाँ पर होने लगती है। सेकंड, यहाँ पर जैसे एक्जिमा की कंडीशन में भी, जैसे स्कैल्प पे हो गया या बॉडी के कोई अलग पार्ट पे हो गया, तो उस कंडीशन में भी इस क्रीम का यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सेकंड, इसको एथलेट फुट के अंदर भी यूज किया जाता है। एथलेट फुट क्या होता है कि ये भी हमारे पैरों के अंदर एक फंगस की वजह से इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी इस क्रीम का यूज किया जाता है। थर्ड, यहाँ पर स्किन रैसेस, जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कुछ फंगस की वजह से रैसेस देखने को मिलते हैं, तो उसकी कंडीशन में भी हम लूलिकोनाजोल क्रीम का यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये बहुत अच्छी क्रीम आती है, एक एंटी फंगल। इसको यूज़ करना इन सभी कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटाडीन ऑइंटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ऑइंटमेंट आता है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो पोविडीन आयोडीन आता है। ठीक है, और इसका जो ब्रांड नेम है वो बेटाडीन है। मार्केट के अंदर आपको ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड बेटाडीन के नाम से देखने को मिल जाएगा। इसका एक सॉल्यूशन भी आता है और ये ऑइंटमेंट भी आता है। ठीक है, इसका जो यूज है वो कई बार क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स यानी टॉपिकली क्या होता है, कोई कट या फिर वाउंड हो जाता है, उस समय में इसको वाउंड या कट के ऊपर अप्लाई किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, ताकि वहाँ पर कोई ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर सके। ठीक है, तो वहाँ पर जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोलिनी जेल के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक पेन रिलीफ जेल आता है। आपको मार्केट के अंदर वोलिनी स्प्रे भी देखने को मिल जाता है, जो कि स्प्रे फॉर्म में आता है। ठीक है, ये पेन किलर का काम करता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई अफेक्टेड एरिया, यानी कि बॉडी के कोई पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर या जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, कुछ पेन होने लगता है, तो उस कंडीशन में हम इस जेल को अप्लाई कर सकते हैं और ये इमीडिएटली आपको रिलीफ देता है। स्पेशली इसको स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर, मस्कुलर बॉडी पेन, नेक, शोल्डर या फिर जॉइंट्स पेन, स्पेशली इन कंडीशन में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। इस जेल को परचेज करने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट इसको फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिविर क्रीम के बारे में। फ्रेंड्स, एक एंटीवायरल क्रीम होती है। ठीक है, जब भी हमारी स्किन के ऊपर कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है, स्पेशली हार्प्स सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से, तो उस कंडीशन में इस क्रीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में। फ्रेंड्स, इसके अंदर बीटामेथासोन प्लस नियोमाइसिन, बीटामेथासोन एक स्टेरॉइड है और नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेटनोवेट एन के अंदर देखने को मिलता है। इसका जो यूज है वो स्किन इन्फेक्शन के अंदर इसको यूज किया जाता है, स्पेशली रिड्यूस इन्फ्लामेशन। जब भी स्किन के अंदर कुछ इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है या फिर ईचिंग होने लगती है। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस क्रीम का यूज करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डर्मा प्लस के बारे में। ये एक एंटी फंगल क्रीम है। जब भी हमारी बॉडी पार्ट या स्किन के ऊपर कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है, स्पेशली रिंगवर्म, एक्जिमा या फिर सोराइसिस। ठीक है, रिंगवर्म में क्या होता है, क्या है, कैसे स्किन के ऊपर ये आपको राउंड शेप में चकते से नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको छोटे पैचेस के डॉटेड के नज़र देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक्जिमा या फिर सोराइसिस, तो इन सभी कंडीशंस के अंदर ये डर्मा प्लस क्रीम यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है ना, बहुत मल्टीप्लिकेशंस के अंदर होती है। अगर इसका टाइम रहते इलाज नहीं किया गया तो ये पूरे शरीर पे मतलब बहुत जल्दी फैल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोप्रामाइसिन क्रीम के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक एंटीबायोटिक क्रीम है। इसका जो यूज है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, जब भी हमारे स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सेकंड, यहाँ पर जब भी हमारी स्किन के ऊपर कोई स्मॉल कट या फिर वाउंड हो जाता है
तो उस कंडीशन में भी इसको अप्लाई किया जाता है। या फिर कोई माइनर बर्न होता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा जल जाता है, जलने की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में भी सोफ्रामाइसिन क्रीम का यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रोम्बोफॉर्म ऑइंटमेंट के बारे में। इसके अंदर हेपरिन सोडियम प्लस बेंजाइल निकोटिनेट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। इसका जो यूज़ है पर्टिकुलर जब भी वेन के अंदर ड्रिप या कुछ कैनुला यूज़ किया जाता है या कोई कैथेटर लगाया जाता है, तो उस समय पे क्या क्या होता है कि वेन के अंदर कुछ स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, या फिर कुछ क्लोटिंग देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड क्लोट होने लगता है। तो वहाँ पर इस थ्रोम्बोफॉर्म ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है, इसको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है और ये बिल्कुल उसको कुछ ही समय के बाद में उस क्लोट को दूर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडिड बी क्रीम के बारे में। इस क्रीम के अंदर बेक्लोमिथासोन प्लस क्लोट्राइमाजोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस क्रीम का यूज़ फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद में स्किन के अंदर जब भी कुछ रेडनेस आ जाती है या फिर स्वेलिंग होती है या ईचिंग की कंडीशन होती है, तो उस समय भी इस क्रीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोकोनाजोल क्रीम के बारे में। फ्रेंड्स, कीटोकोनाजोल जो क्रीम होती है एक एंटी फंगल क्रीम आती है और मार्केट के अंदर आपको ये अलग अलग नाम से देखने को मिल जाती है। इसका जो यूज है स्पेशली कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे कि एथलेट्स फुट, इस कंडीशन में आपको देखो पैरों की शेप इस कंडीशन में हो जाती है, तो इसके अंदर या फिर रिंगवॉर्म या फिर हमारे स्किन के ऊपर कुछ स्वीट रैसेज हो जाती हैं, ठीक है, कुछ पसीना यानी कि किसी को ज़्यादा पसीना आता है तो उसकी वजह से जो रैसेज हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उस कंडीशन में भी इस क्रीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुक्राल एनो क्रीम के बारे में। इसके अंदर सुक्रालफेट, मेट्रोनिडाजोल और लिग्नोकेन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस क्रीम का जो पर्टिकुलर यूज है वो एनाल फीचर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी जो एनाल होती है उसके अंदर कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, या फिर पाइल्स की कंडीशन जो बोला जाता है, वहाँ पर क्या होते हैं ये छोटे छोटे आपको पैचेस देखने को मिलेंगे, फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो उसके अंदर क्या हो जाता है ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और जब भी उसमें कुछ फ्रिक्शंस लगता है तो उस कंडीशन में वो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस कंडीशन में इस क्रीम का यूज करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। देखिए, एनाल में जब फीचर्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो इस कंडीशन में सुक्राल एनो क्या करती है कि यहाँ पर पेन कम करने का भी काम करती है, क्योंकि इसके अंदर एक लिग्नोकेन यानी कि एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर आपको ये आसानी से टीबैक के नाम से देखने को मिल जाता है और इसका जो यूज है बैक्टीरियल जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। स्पेशली इसका जो यूज है वो इम्पेटिगो यानी कि रेड सोर्स हो जाते हैं हमारे नियर बाई नोज एंड माउथ या फिर फ्लिट के आसपास, ठीक है, यानी कि आपको वहाँ पर छोटे छोटे पैचेज ये देखने को मिलेंगे और ये बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, तो उस कंडीशन में इस क्रीम का यूज किया जाता है। दूसरा यहाँ पर ये कि जब भी कोई स्मॉल कट या वाउंड होता है स्किन के ऊपर तो उस कंडीशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेडिसिन से रिलेटेड जो भी जानकारी शेयर की जाती है वो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको उन चीज़ों के बारे में जस्ट अवेयरनेस हो, ठीक है। आप विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन कभी भी कोई मेडिसिन यूज़ ना करें, क्योंकि आपको सबको पता है कि मेडिसिन के कुछ फ़ायदे हैं तो उनके कुछ नुकसान भी होते हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। यदि आप विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंकोडर्म क्रीम के बारे में। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है क्लोबेटासोल प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन होता है और इसका जो यूज है वो एलर्जिक स्किन के लिए किया जाता है, यानी कि स्किन के अंदर जो एलर्जिक कंडीशन हो जाती है तो उस समय पर इसका यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है स्किन हमारी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है किसी पर्टिकुलर पार्टिकल या किसी वजह से, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है रेडनेस होती है, रैसेज आ जाते हैं या फिर ईचिंग या स्वेलिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन में इस क्रीम का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉमनली यूज़ होने वाले कुछ क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट के बारे में। आई होप कि फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मेडिसिन से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ में जानकारी शेयर की जाती है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।